नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड मीना जुनेजा जी। आजकल बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गई हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है। आज ऑलमोस्ट 1-2 महीने के बाद इन्होंने हमें बहुत बार मिन्नतें डालने के बाद टाइम दिया है। सो मीना जी, आपका वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ओह! आपने तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट द देखो मीना जी बिगिनिंग ऑफ माय न्यू जर्नी। हाँ जी। मीना जी देखिए, यू हैव बिकम एन इंस्पिरेशन। भई एट दिस एज वे पहली बात तो है कि यू आर स्टिल वेरी यंग। मैं एट दिस एज बोल रहा हूँ, आई डोंट नो मैं क्यों कह रहा हूँ। तो लेकिन आपने जो इंस्पिरेशन का काम किया है, जिसके लिए वी आर डूइंग दिस वीडियो आल्सो, कि ये ऐसा एज है जहाँ पर लोग कहते हैं कि भई अब तो वामप्रस्था हो गई है, अब तो हमें गीता पाठ करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए, हमें दुनिया की मोह माया से क्या लेना है, ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं। और अब तो सिर्फ हम वेट करें कि कब ऊपर वाला बुलाए और हम खुशी-खुशी ऊपर चले जाएँ। ये हमने सुना है अपने जो होते हैं लोग। लेकिन आपने इस एज में पहले मुझे पता नहीं आपकी एज क्या है? नो, कि नो, आई एम सिक्स 60, आई एम 60, 60। तो यू आर 16। सो एट दिस यंग एज ऑफ योर्स क्योंकि आपने पता नहीं क्या बोला, मुझे तो 16 ही सुना वो। तो एट अ, दिस एज जब लोग कुछ सोचते नहीं हैं, उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है, आपने मॉडलिंग का सोच लिया? ये ख़्याल आपके अंदर आया कहाँ से? ये कीड़ा बचपन से था कि जब आपके जन्म लिया तब लिया कि ये जब आप 16 पहुँची हैं, तब ये दिमाग में आया आपके? नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने अपने जो कॉलेज लाइफ में एंड मिस कॉलेज भी जीता हुआ था और फिर बाद में मिसेस गुंटूर, मिसेस विजयवाड़ा भी सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था। तो एक दिन ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी आई कि एनीबॉडी कैन बी अ मॉडल एट एनी एज। सो आई थॉट, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अपनी थोड़ी सी पिक्चर्स भेज दी और वो पिक्चर्स अप्रूव हो गई। सो अनदर स्टेप, देन उसके बाद दैट वाज माय फर्स्ट शो व्हिच आई डिड फॉर फॉर अ गारमेंट। मैंने किया था एक डिजाइनर के लिए। तो उसको उसमें मैंने आपको थोड़ी सी फोटोग्राफ्स भी भेजी हैं, सो यू कैन जस्ट सी ओवर देयर। सो दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट इन अगस्त, and then my second assignment was a ramp walk in Chandigarh in Asian Fashion Tour. So that was an experience for me to walk on the ramp at my age. So many people ask me, ma'am, are you a trainer over here? Are you like, they were all youngsters, no, 20s, and you know how models are, they're like all youngsters. So are Baki you they a were all trainer? that shows that they were all older than you. You were 16, they were 20s. यस, यस, एग्जैक्टली। वेरी वेल सेड। तो मैंने बोला, नहीं नहीं, आई एम ऑल्सो मॉडलिंग। एंड देन एवरीबडी, व्हाट मैम, या आई सेड, व्हाई कांट आई मॉडल, so they were very much surprised for that. And then the mahal over, जो atmosphere वो इतना अच्छा था, all the kiddos, they were so respectful, youngsters, even the boys and the girls, and they walked up to me, मैम कैन वी टेक अ पिक्चर विद यू, मैम कैन वी टेक अ पिक्चर विद यू। तो आई सेड, अरे तुमने तो मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ा दिया है, कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया है। So it was like such a positive response from all the youngsters। मतलब, मैम बैठिए, मैम ये लो आपके लिए हम चेयर ले आते हैं, आप पानी पी लो एंड ऑल दैट। So that was my second experience in Chandigarh. So that was really great. And after that, I did a calendar shoot in Delhi। और अभी आगे आने वाला भी ये है कि मैं एक जैसे मिसेस इंडिया वो फेमिना लेवल पे होता है ना, वैसे एक क्वीन ऑफ एलिगेंस करके एक कंपटीशन हो रहा है फॉर मैरिड लेडीज। तो उसके अंदर जो है, मैं एक ज्यूरी मेंबर के लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, मैम कि आप ज्यूरी मेंबर बनेंगे, वहां पर ज्यूरी बनेंगे। आई सेड, व्हाट, मी? तो ऑफ कोर्स मैम, क्योंकि उन्होंने शायद एशियन फैशन टूर में मेरे को देखा था। सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, दैट विल बी लाइक हेल्ड इन अप्रैल। So that was a very Okay. nice calling ki all the married women who are like stuck up with their kids and the family and then doing like everything for the family, why not to take some time for themselves? So that is my background। लेकिन आई थिंक मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो मेरे को लगता है मेरी ये जो ग्रे हेयर है ना, इनकी वजह से मिली है। नहीं मीना जी देखिए, मैं पहली बात तो ये सुनने वाले जितने भी सुन रहे हैं आज, आपको एक थम्स अप का जो साइन है या सम कमेंट ऑन मीना जीज़, ये जो इन्होंने हिम्मत दिखाई है, इस एज में उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि हाय राम! अब मेरे साथ क्या होगा? अब मैं आगे क्या करूँगी? ऐसा नहीं किया है।
इन्होंने हिम्मत दिखाई। इन्होंने देखिए पहला काम क्या किया, जो मैं अभी तक सुना है मैंने आपसे। आपने पहले हिम्मत दिखाई, आपने अपनी फोटोज को कहीं भेजा, आपने अपने आप को पीछे पुशबैक नहीं किया कि यार मेरे सफेद बाल देखकर कोई कहेगा कि यार ये बुढ़िया को क्या हो गया है। ऐसी चीजें दिमाग में आ सकती हैं, ऐसी बात आती नहीं है। है। आपने उस चीज को उसको तोड़ा, आपने हिम्मत दिखाई, इसकी मैं दाद देता हूँ। और प्राउड फील कर रहा हूँ कि आपको सोशल मीडिया पे ढूंढने वाला भी वही था। एग्जैक्टली आपने ही ढूंढा था। तो और कहाँ से ढूंढा था देखिए, अगर जो सुनने वाले हैं, अगर आपको हिस्ट्री नहीं मालूम मेरी और मीना जी की, तो मेरी जो वीडियोस आती थी सारी की सारी, शुरू से शी वाज लिसनिंग टू देम, और उसके नीचे इनके कमेंट्स आते थे भारत के लिए, सनातन के लिए, मेरे लिए भी इनके कमेंट्स आते थे कि कहाँ पे मैं ठीक हूँ, मुझे और कौन सी चीजें और कवर करनी चाहिए। तो शी वाज गाइडिंग मी, आई वाज वेरी न्यू टू दीज थिंग्स। तो जब मैंने इनके कमेंट्स पढ़े तो मुझे लगा कि ये एक फीलिंग था अंदर से कि शी इज अ रियल भारतीय, तो मुझे इनको मौका देना चाहिए। तो जो पहला, जो जिसको हम बोलते हैं कि वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री, जो उनमें से पहली सीरीज में जिसको बुलाया गया था वो थे मीना जी। एंड शी वाज शॉक्ड कि यार आप मुझे बुला रहे हो तो मुझे तो बोलना नहीं आता है। शी वाज लाइक हाउ विल आई डू इट। ऐसा रोज चिंता नहीं करो, वो अपने आप होगा। सिर्फ भारत की जो माता है हमारी, भारत माता को दिल में रखिए, अपना देश के प्यार को जो आपको है उसको आपको एक्सप्रेस करना है, और वहां से जर्नी शुरू हुआ है। तो ये जो यू कैन से दैट आई एम प्राउड दैट आई कुड फाइंड यू फ्रॉम 1.4 बिलियन पीपल। और उसके बाद कैसी कैसी छलांगे लगाई हैं, कैसे आपने ये एक चैप्टर शुरू किया है, कितने लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनने वाली हैं। एंड और भी कोई लोग हैं, अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहें, क्या वो पॉसिबल है? ऑफ कोर्स एनीबडी, एनीबडी जो आप, मैं अपना नंबर आपको दे देती हूँ, अगर आप किसी को चाहिए तो अगर आपसे वो लेंगे तो मैं डेफिनेटली आई विल गाइड और व्हाटएवर. सो And I दोस्तों, want to tell you, I want to tell you one thing. You know, my fitness journey had started when I was just 22 years old. मतलब मेरा छोटा बेटा हुआ था, मैं तब से वर्कआउट करती, तब किसी ने ना तो वर्कआउट का नाम सुना था, ना डाइट क्या होती वो भी किसी को नहीं पता था. बट समहाउ दोज वर लाइक इनबिल्ट थिंग्स इन मी. वो कुदरती था मेरे अंदर कि भाई ये खाना है और ये नहीं खाना है. एंड यू विल नॉट बिलीव, मेरा जो एट द एज ऑफ 45 माई जो स्किपिंग है मेरा, दैट वाज लाइक 170 स्किप्स अ मिनट I used to do. That was my fitness level, and I ran for 20 minutes on a treadmill, and that at the speed of 8 and 9. और पूरे तलवारकर जो यहाँ का जिम था उसके अंदर सबको मैंने 5 स्टार खिलाई थी, बिकॉज आई कुड बीट माई ओन, यू नो, जो मेरा अपना एक सेट किया हुआ स्टैंडर्ड था उसको मैंने बीट करा था. सो आई बीन ऑलवेज ऑलवेज, फिटनेस जर्नी मेरी हमेशा से ही रही है, लेकिन आई थिंक अब जाके वो फ्रूटफुल है. भगवान को भी तरस आ गया, यार इस कुछ तो और दे दो इसको. नहीं मीना जी, भगवान तरस नहीं करता, वो उसने पहले बोला है बेटा तू कर्म कर। गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन कर्म कर, फल मैं दूंगा एट द राइट टाइम। शायद यस, दिस इज द एज विच वाज द राइट टाइम। अगर शायद यंग एज में ये चीज मिली होती, शायद आप चेरिश नहीं करती। लेकिन यस, जो अब इट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक है। यस. ये आइसिंग आइसिंग तो है व्हाइट बाल आपके, तो आइसिंग एंड दे जो चांसेस आपको मिल रहे हैं टू वॉक ऑन द रैंप, कैन यू इवन इमेजिन वॉकिंग ऑन द रैंप एट दिस एज अमंग यस. यंग पीपल? और पूरी, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक, कि हम्म. जब आप वो रैंप पे चल रही थी, यू वर वन ऑफ अमंग्स मैनी, बट हु वाज गेटिंग द मैक्सिमम अटेंशन? You. So that means you were outshining amongst everybody. सबको आपने पीछे छोड़ दिया बिकॉज अटेंशन ही आपके ऊपर। और लोग सोच रहे होंगे इसको क्या हो गया इस लेडी को, ऐसा आपको लगा नहीं है कि लोगों को देखकर कि दे वर लाइक फ्राउनिंग एंड बेबी फीलिंग प्राउड आल्सो? मिक्स्ड रिएक्शंस थे कि बहुत अच्छे रिएक्शंस थे? No, reactions were all positive. Not even one person like had a negative anything like that, you know. कि यार इनको क्या हो गया. Rather everybody was so inspired. मैम अगर आप 60 में ऐसे लग सकते हो तो फिर
we just imagine ourselves, you know, कि हम उस एज में हम कैसे लगेंगे करके. So they were all taking like inspiration, and I think I opened lot many windows for all the women की ऐसे मत सोचो कि अब तो like I have 4 grandkids, you know, वो भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, they're happy in their homes, you know. So I said why not, अब this is the right opportunity कि देखो फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, आई वॉज फिट, आई वॉज बाय गॉड्स ग्रेस गुड लुकिंग कह लो और वॉट एवर, ये तो लोग कहते थे, मैं नहीं कहती, पर everything has like peaked together at my age. So अब अगर God has showered that blessing on me at this age, then why not take it, grab it, and I just grabbed it. मीना जी, मुझे याद है मैं लास्ट ईयर एक बार इंडिया पे गया था, तो माय मॉम बिकॉज़ अकेले रहते हैं वहाँ पर, मेरा जो भाई है वो कनाडा में है, मैं चाइना में हूँ, तो दे वर अलोन, तो शी वाज़ वेरी, वेरी डिप्रेस्ड कि यार अब क्या करें लाइफ में, ना दे हैव लाइक मोर देन 75 इयर्स की एज है उनकी। तो आई सेड ओके यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज़ थिंग्स जो आप ज़िंदगी में करना चाहती थी, लेकिन आप नहीं कर पाई। क्या-क्या शौक है आपके? तो शी रोट डाउन दोज़ लिस्ट, उन्होंने 10-15 चीज़ें लिखी उन्होंने कि मैं ये काम करना चाहती हूँ। आई सेड नाउ इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, अब वो सबसे पहले वो कीजिए। यू वोंट बिलीव उनका उनका था कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। वाओ. एट द एज ऑफ 76 उन्होंने स्विमिंग सीखी और वो स्विमिंग करने जाती हैं। और उसके लिए उन्होंने स्विमिंग सूट भी खरीदा और अब कहीं भी जाती हैं, यू नो व्हेरेवर शी ट्रैवल्स अपना स्विमिंग सूट साथ में लेके जाती हैं वो। और वो जो जो जिम होता है शी विल गो देयर, जो स्विमिंग पूल है शी विल गो एंड यू नो स्विम आल्सो, शी फील्स प्राउड। और उनकी जो ये दिमाग में था कि भई यार मेरे जो अरमान थे मैंने पूरे नहीं किए, क्यों नहीं कर सकते? भई दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल पीपल आल्सो, इट डज़न्ट मैटर कि आपकी एज क्या है, आपके अरमान हैं, आप लिस्ट बनाइए, एक-एक करके पूरा कीजिए। Yes, and I want to tell you one more thing. I had got married when I was very young. मैं 18 साल की थी, मेरी शादी हो गई थी। और उसके बाद जब इधर एक गुंटूर जैसे आंध्र प्रदेश के शहर में आई, तो उसके बाद पढ़ना चाहा, तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्या करना है पढ़ के, टिपिकल पंजाबी फैमिली, अरे खाओ पियो ऐश करो, क्या करना है पढ़ के। तो मैंने 1 साल अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करी, पर वो उन्होंने आगे कंटिन्यू करने नहीं दी। मैं कहा ठीक है यार, अगर डिग्री लेने से रोक सकते हो ना, इसको ग्रो करने से तो नहीं रोक सकते। सो आप मानोगे नहीं, उस जमाने में जब स्मार्टफोन नहीं था, तो मेरे बेड पे हमेशा एक डिक्शनरी, एक एटलस और न्यूज़पेपर एंड क्रॉसवर्ड एंड पजल्स एंड मेरा इंग्लिश की न्यूज़, मतलब ये हमेशा रहता था। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैंने एटलस में नहीं ढूंढनी, भाई कहाँ पर तूफान आ गया या कहाँ अर्थक्वेक आ गया। सो माय ज्योग्राफी बिकेम वेरी गुड, एंड आफ्टर दैट आई हैव like after the smartphone came, so अब तो पूरी विंडो ही खुली हुई है, like YouTube and Google are my best friends now. And you will not believe, I want to add one more thing that I have joined जो IAS का कोर्स करते हैं ना जो बच्चे, यूपीएससी का जो कोर्स करते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा पढ़ने का शौक था और है। तो मैंने कहा लेकिन ठीक है चलो, मुझे कोई जॉब नहीं करनी ना, मेरे को वो सब एज में तो सब लॉन्ग बैक क्रॉस हो गए, लेकिन मैं सीख तो सकती हूँ ना, मैं पढ़ तो सकती हूँ। हुँ। तो मैंने वो कोर्स मैंने ज्वाइन करा हुआ है और मैं उसमें एक स्टूडेंट हूँ। एंड आई हैड आस्क्ड, जो जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लाइक आई वाज 59 इयर्स, 1 साल पहले की बात है। हाँ हाँ मैम, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। You will not believe, I joined that course and I am a student over there. And the teacher was so impressed. He was a 35 years old, you know, young boy. And he said, he was like so impressed. And he said, ma'am, can you come and just, you know, make a small video and tell कि भाई any age के भी कोई भी पढ़ लिख सकता है. There is like no limit. And you will not believe, I would love to show you. I don't know. See, can you see the map over there? यस, 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 यस। तो मेरे पूरे वॉल के ऊपर, और अब मेरे को ऐसा हो रखा है कि अगर कोई भी कंट्री का कोई भी कोई चीज नाम बोलता है, तो वो मेरे दिमाग में जो है वो मैप ऑटोमेटिकली आ जाता है, नीड नॉट गो एंड सी ओवर देयर। सो माय ज्योग्राफी इम्प्रूव सो मच, एंड इंग्लिश तो खुदा ना खास्ता वो बहुत अच्छे से, बहुत टाइम से ही बहुत अच्छी थी। अब वो यूपीएससी का करे, मरने से पहले मुझे ये तसल्ली रहेगी कि मैंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी है। देखिए मीना जी, दिस इज़ व्हाट आई कॉल एज़, ये इंस्पिरेशन है, यही भारत है। शायद ये उभरता भारत है जिसकी दस्तक आपने दी है आज, और मोदी जी ने कहीं न कहीं तो हम सबको जगाया है कि भारत को राइज़ कराना है और हम सबने मिलकर राइज़ करवाना है।
इसलिए जैसे जैसे भारत को राइज करते देख रहे हैं, हमारे अंदर भी वो एक ऊर्जा पैदा हो रही है कि हम अगर राइज करेंगे तो भारत राइज करेगा। ये नहीं है कि भारत राइज कर रहा है तो हम राइज करेंगे, ये उल्टा है। हाँ हम राइज हाँ करेंगे इंटरनली तो भारत भी राइज करेगा। और शायद ये भी एक इंस्पिरेशन है जिसने आपको इस एज में जाकर आपको ये करने दिया। अच्छा, जो आपकी आपकी फैमिली है, जैसे आपका हस्बैंड है या आपके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं आपके, तो जब उन्होंने देखा कि या सुना कि आप ये मॉडलिंग करने जा रही हैं और उनका रिएक्शन कैसे था? I think the grandkids are too small to understand and know about it. बट जहां तक मेरे बच्चे हैं वो देवर ऑल ओके विद इट। मतलब देखो, बहुओं के सामने, मतलब ठीक है बेटे तो शायद मान जाए, पति भी मान जाए, लेकिन बहुओं को इस बात का एग्री करना कि हाँ, मतलब मॉम गो अहेड करके, दैट इज अ वेरी बिग थिंग, लाइक यू नो। सो आई हैड बिग लॉट थिंग। ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। तो आई थिंक फॉर मी एवरीथिंग पीक टुगेदर एट माय एज। तो फैमिली का सपोर्ट कह लो, मेरे फिटनेस कह लो, एंड ऑल एवरीथिंग पुट टू, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ एनी एज का पर्सन ऑन द रैम्प, ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले तो शायद कोई और कुछ भी एक नेगेटिव कह के कुछ भी वो निकल सकता था, बट ऑल वर सो पॉजिटिव। सो दैट इज वन गुड चेंज आई फाइंड, दैट एवरी एज इज नाउ एक्सेप्टेड। तभी आप देख लो ना मूवीज में एंड ओटीटीज वगैरह में, आप देखो, आप लुक्स एंड दिस एंड दैट डजंट काउंट दैट मच, जितना टैलेंट और ये सारी चीजें काउंट करती है। तो इट्स पर लाइक बीना जी एवरी देखिए, द सोसाइटी इज ओपनिंग अप अ लॉट। दैट मीन्स कि जो सोसाइटी है वो उतनी ऑर्थोडॉक्स, जैसे पहला था एक ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस उम्र में ये काम नहीं करने चाहिए, उन चीजों से दुनिया अब बाहर निकलती जा रही है, या भारत कह लीजिए, भारत के लोग उन चीजों से बाहर निकल रहे हैं एंड दे टेक थिंग्स पॉजिटिवली। जो आपने हिम्मत दिखाई इस एज में आकर काम करने की, जो काम अपने ये मॉडलिंग का काम एट दिस एज, आई थिंक यू माइट बी वन ऑफ द वेरी रेयर, पूरे दुनिया में बहुत कम लोग हो गए आपकी तरह जो इस एज में आकर, हाँ, देखिए, कोई सेलिब्रिटी है, पहले से सेलिब्रिटी है, कोई मूवीज में आ रहा है, कोई सिंगर है, ओल्ड एज में आकर भी अगर वो रैंप पे चलती हैं तो उनका एक फेस है, हम समझ सकते हैं कि यार चलो एक्सेप्टेबल है। बट अ कॉमन एक हाउसवाइफ, ये अगर जिसने कभी शायद किसी कंपनी में भी काम नहीं किया है, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं है, वो एक दिन बैठकर उठ के सोचती हैं मुझे मॉडलिंग करनी है इस एज में आकर। ये अपने आप में एक अजूबा है। पहली बात, अपने आप में वो कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि आई कैन कम, लाइक यू नो, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और लाइक वॉट एवर, यू नो। सो वो पता नहीं, शायद वो अंदर थे, वो वाली बातें थी विच लाइक suddenly they just came out and I did, and वो हो गया। So like new doors kept opening. So here I am. So I said now I am ready to fly. Let go, मुझे लगता है let the God take wherever He wants to take me. मुझे लगता है सुमीत विद कॉफी जो है ना, कॉफी विद सुमीत जैन, इसमें जो चिंगारी लगाई है वो अब पूरी भड़क रही है और अब ये बढ़ती जाएगी। और अब तो आप कह रही है कि नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ जज नेक्स्ट ईयर, जो ये मिसेस का वो जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर आप हाँ जज बन के जाएंगी। तो हाँ। ये कहाँ आप एक हाउस वाइफ, वहां से आप रैंप पे गई हैं, उसके बाद आप जा रही हैं एज अ जज, ये कुछ ज्यादा तेजी से नहीं चल रहा आगे? पता नहीं, मुझे लगता है जब भगवान देता है वो छप्पर फाड़ के देता है। वो किसी ने जो कहावत बनाई है वो बहुत वो सही आपके बनाई। ऊपर वो आपके ऊपर लागू होती है पूरी तरह से। मुझे लग रहा है कि उन्होंने सारे डोर्स खोल दिए। उन्होंने डोर खोला तो मैंने बोला चलो अब चलो इसके ऊपर, नाउ रन गर्ल। आई विल कॉल माई सेल्फ अ गर्ल। चलो रन। बिल्कुल, हम भी इसलिए आपको 60 का नहीं बोलते, हम भी स्वीट 16 बोलते हैं। अ यंग गर्ल हु हैज बीटन ऑल द अदर ओल्डर गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ यू, जो 20-20 21 साल की इतनी इतनी एज में अगर मॉडलिंग करने आ गई आपके सामने, क्या सोच के आई वो? तो मीना जी, एक मैसेज जो बाकी के लोग आपको देख रहे हैं, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, 60s में आकर रिटायरमेंट ले लेते हैं। मेरे फादर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ली, अभी भी वो काम करते हैं एट द एज ऑफ 76 77। आप जो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू देम? आप एक मैसेज दीजिए उनको, ताकि उनको दे कैन लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स लाइफ, नॉट टुवर्ड्स डेथ। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप लाइफ सोचो कि हर टाइम बच्चों के आसपास ही सीमित रहनी चाहिए, मेरे बच्चे मेरे पास रहने चाहिए, मेरे पास, ऐसा नहीं होता। बच्चे अब बड़े हो गए, नेस्ट
वो जब छोटे थे तो उस नेस्ट में थे, अब वो नेस्ट से फ्लाई कर गए, देव गॉट द लाइफ ऑफ देयर ओन। तो व्हाई शुड हम उनको क्यों बार बार तंग करें, तुम हमको पूछो, हमको देखो। अरे अभी तो हम फिट एंड यंग है ना, तो आप अपनी देखभाल और अपनी लाइफ को खुद एंटरटेन करो ना। व्हाई डू यू नीड ऑल द टाइम बच्चों की सपोर्ट, बच्चे बच्चे बच्चे, वो सब मत करो। अपने लिए भी सोचो, सारी जिंदगी बच्चों के लिए जी लिया ना, तो आप अपनी हॉबीज को परस्यू करो, जो आप पहले नहीं ड्रीम्स को पूरे कर सके उन ड्रीम्स को पूरे करो। मतलब डू वॉट एवर विच मेक्स यू हैप्पी, चाहे वो गार्डनिंग है, चाहे वो एनीथिंग। तो मुझे लगता है कि लाइफ को इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत, मैंने तो बच्चों को भी बोला हुआ है कि जब तक मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों इसी घर में रहते हैं, मेरे बच्चे अपने अपने घरों में रहते हैं, तो मैंने यही बोला हुआ कि जब तक हम दोनों में से अगर कोई भी अकेला रह गया तो भी हम अकेले रहेंगे, हम तो उन लोगों के साथ शिफ्ट नहीं होंगे अनलेस बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए, एंड देन इट इज हम्म। ओके। बट एज लॉन्ग एज वी आर एक्टिव, we'll have a house help and everything, but we will live on our own. We will not be like just going कि हम उनकी लाइफ को भी डिस्टर्ब करें और हम अपनी लाइफ, जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, जो मेरी पर्सनैलिटी, लाइक आई वोंट बी द मीना जुरेजा, आई वुड बी somebody's mom, somebody's granny, somebody's this, somebody that. No, I want to live as Meena Jureja. So why should I let my personality just go away like that, you know? So I believe हम्म। कोई भी आपका शौक है, कुछ भी शौक है, उस शौक को अपनाओ, एंड इट्स नेवर टू लेट। अरे मेरे जैसे अगर एक आईएएस का फॉर्म भर के एक आईएएस की क्लासेस ले सकते हैं, जहां मुझे कोई एग्जाम नहीं देना, मुझे वो एग्जाम वाली लाइफ तो 40 ईयर में पूरी हो जाती है, मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक है तो मैंने उसको पूरा करा। अब ये अपॉर्चुनिटी आ गई तो मैं इसको पूरा कर रही हूँ। सो दैट इज हाउ इट, यू नो। सो दोस्तों, आपने सुन लिया कि क्या बोला है उन्होंने और क्या एक्सपीरियंस है इनका। आपने सारी फोटोज देखी हैं, आपने इनकी सारी वीडियोस देख ली आपने, जो मैंने सारी लगाई हैं इसके अंदर। आप सोच के देखिए, क्या इंस्पिरेशन है ये मीना जी। और कैसे इन्होंने एक एक ऐसा हिम्मत का एक स्टेप लिया है। और ऊपर जो भगवान है उसने तो पहले बोला है, "तू एक कदम चल, मैं 1000 कदम तेरी तरफ चलूँगा।" तो वही काम शायद मीना जी ने किया, एक हिम्मत दिखाई और उसके देखिए आज जज बनकर अगले साल ये हमें दिखेंगी। और तभी बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है। इन्होंने बोल तो दिया कि किसी को भी हेल्प चाहिए, सीखना चाहते हैं तो आप इनका नंबर लेकर आप सीख सकते हैं। बिलीव मी 2-2 महीने के बाद आपको टाइम मिलेगा। अगला आपको टाइम मिलेगा अब अप्रैल के बाद, क्योंकि तब तक ये बहुत बिज़ी हैं, सेलिब्रिटी लेडी हैं, ऐसे तो इसको प्लीज, लाइटली मत लेना। आप तो मुझे तो प्लीज लाइटली ले लेते हो, आप भी इनको नहीं पहले लेना। जब, पर आप जब दिल्ली आओगे ना तो फिर आप भी पहले ऑटोग्राफ ले लेना। मैडम Who मैं तो knows? अभी कोरियर Who knows कि मैं तो और कहाँ ऊपर भेजता है भगवान, वी डोंट नो। न जितना भी मैं चलाएगा तो उतना पहले चलेंगे। मैं तो पहले ही आपको ऑटोग्राफ बुक कोरियर कर दूँगा ताकि आप पहले ही साइन करके रख दीजिए, बाद में तो टाइम मिलना नहीं है। तो दोस्तों, मुझे इतना ये शो करके आज मज़ा आया है, क्योंकि एक सब कुछ जो है ना, हमने भी बहुत दुनिया देखी है, बहुत ट्रैवल किया है। लेकिन जो आज जो ये हिम्मत वाली चीज़ देखी है मैंने, ये शायद पहली बार देखी है और उस सेलिब्रिटी से मिलने का भी मौका मिला। बहुत अच्छी बात करी इन्होंने कि वी शुड लुक टुवर्ड्स लाइफ। हमें लाइफ की तरफ देखना चाहिए कि भई मेरे शौक क्या हैं। अगर हाँ। शौक है, उसे सारी उम्र हमने दबाया, कभी हम्म। बच्चों के लिए, कभी पैसे यस। की कमी के लिए, कभी हेल्थ के लिए, कभी दुनिया यस। क्या बोलेगी। इन चीज़ों हाँ। को सोचने की बजाय कि दुनिया क्या बोलेगी, आप अपने शौक पूरे कीजिए। उसके लिए उम्र इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके अंदर वो ज़ील होनी चाहिए, वो एक फायर होती है जो अंदर होनी चाहिए कि भई मेरा शौक है, मैं खुद पूरा करूँगी, किसी ने आपका पूरा नहीं करना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और यही चीज़ मैंने अपनी मदर को भी बोली थी, जो इस एज में आकर वो अभी एट 77 उन्होंने आकर स्विमिंग सीखी है। वो ऐसे करके-करते अपनी एक-एक लिस्ट पूरी करती जा रही हैं वो। तो दोस्तों, जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा है, आप ये अपने तरफ सीमित मत रखिए। आपके पेरेंट्स हैं, आपको जानने वाले कई लोग हैं, जिन्हें शायद इस इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, जिन्होंने लाइफ़ को गिव अप कर दिया। ये शो उनके लिए है, जिन्होंने लाइफ़ को गिव अप कर दिया कि आगे देखने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इससे सीखिए, उनको फॉरवर्ड कीजिए, उनको इंस्पायर कीजिए और उनके अंदर ये ज़ील लेकर आइए दोबारा जीने की। मैं मीना जी के साथ ये टॉपिक को यहीं पर ख़त्म नहीं करूँगा। मैं इस टॉपिक को दोबारा से दोबारा फिर लेकर आऊँगा ऑन योर रिक्वेस्ट। अब आप मुझे बताएँगे कि आपने मीना जी से क्या और क्वेश्चन्स पूछने हैं और इसके बारे में जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, इनको फ़ोन मत करना, मुझे कमेंट्स पे लिख कर भेजना, एंड देन वी विल रिक्वेस्ट हर
टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। तो ये डिपेंड इनके ऊपर करता है कि कब ये टाइम देती हैं, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो जब भी ये आएंगी तो हम दोबारा से इसको बात करेंगे, एंड मे बी हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव शो के ऊपर भी आए, वेयर जो आपके पेरेंट्स हैं, सपोजिंग आप खुद हो या आपके पेरेंट्स हैं जो आना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, हम वी आर रेडी फॉर दैट ऑल्सो। मैं मीना जी से रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आप अपने कमेंट्स डालेंगे कौन से दिन हम चूज करेंगे, एंड देन लेट्स मेक इट एक सेलिब्रेशन होना चाहिए मीना जी के साथ एक बार। और ताकि जैसे आज मैं इंस्पायर हूँ इनसे, कि जैसे मीना जी ने बोला है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जब उन्होंने मुझे बताया, जब ये वहां पे गई भी हैं तो मेरे साथ टच में थी कि मैं यहाँ पर हूँ, मैंने आज ये किया है, जस्ट लाइक अ स्मॉल किड, जैसे बच्चा छोटा होता है, मैंने वो चीज देखी है इनके अंदर। और वो चीज जो है मुझे अच्छी लगती है, बिकॉज आई एम अ पर्सन फुल ऑफ लाइफ। मुझे लोग बोलते हैं कि यार तुम अकेले खड़े हो कहीं भी, तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बारात खड़ी है, किसी और की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे ये फुल ऑफ लाइफ जो होते हैं लोग, जो जो ना जिसके अंदर एक जील होती है कि कुछ करना है लाइफ में, तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है। और मीना जी इसीलिए मैं इम्प्रेस भी हूँ, और आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है लोगों को। मुझे उम्मीद है लोग सीखेंगे, समझेंगे, और अपनी लाइफ को आगे दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड, कि अभी अंधेरा नहीं, आगे आगे बहुत रोशनी है। What next? What next? What next? Keep going. बस कीप गोइंग। सो मीना जी, थैंक यू। बहुत मजा आया आज मुझे आपके साथ शो करके। आज मस्ती वाला शो था, और आपने भी वही चुलबुलेपन से, अपने जैसे आप रैंप पे चली है वैसे ही चुलबुलेपन से आपने पूरा एक्सप्लेन किया है। थैंक यू, एंड Thank रियली you. इम्प्रेस्ड, रियली थैंक्स कि ऊपर वाले ने, भगवान ने आपके ऊपर इतनी कृपा रखी है, आपको इतनी यंग एज में इतनी सफलता दे दी है, और अभी भी आप बड़ी ग्राउंडेड हैं, आपका दिमाग खराब नहीं हुआ जैसे हम सेलिब्रिटीज का कई बार देख लेते हैं। तो आप ऐसे ही ग्राउंडेड रहें, ये भी हमारा आपके आपके ऊपर एक मुझे विश्वास है यू विल ऑलवेज रिमेन लाइक दिस। और जो एक रिक्वेस्ट भी है कि जैसे अभी आपने 2 महीने के बाद टाइम दिया है, अगली बार थोड़ा सा जल्दी दे दे प्लीज। Don't make me feel like a celebrity. I'm just a beginner. I'm just budding into this line. Thank you देखिए, so much, Sumit. जो बडिंग बडिंग होते हैं उन्हें ही बडिंग के टाइम पे पकड़ लिए जाए तो बेटर है, बाद में तो हाथ में आते नहीं है। तो थैंक यू मीना जी, थैंक यू सो मच, एंड दोबारा से Sure. मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। Jai Hind, Vande Mataram. Bye. Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.